हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भाष के 13 नाटक। यहाँ सिर्फ 13 नाटकों का ही वर्णन है और उनके जो नायक और नायिका हैं उसका और उसका आधार क्या है वो मैं बताऊँगी। बाकी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी हैं वो तो जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में आपको दे रही हूँ उनमें ही मैं आपको देती रहूँगी। यहाँ एक सेपरेट मैंने देना चाह रही थी कि भाष के जो 13 नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि आप 13 नाटक आराम से याद कर लें और कोई बार बार उनका नाम भी आता रहता है तो उनको याद कर लें ताकि आपका ये गलत ना हो कि उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और पहला देखते हैं कि पहला कौन सा भाष का नाटक है। तो उनका जो पहला नाटक है वो है प्रतिज्ञा योगंधरायण। ये 6 अंक वाला एक नाटक है और स्वप्नवास वदता। मैंने दोनों को साथ में लिखा है क्योंकि प्रतिज्ञा योगंधरायण के बाद की कहानी है स्वप्नवास वदता। तो जो प्रतिज्ञा योगंधरायण है उसका अंक है 6, यानी वो 6 अंक का नाटक है, और जो स्वप्नवास वदता है वो एक 4 अंक का नाटक है। दोनों के नायक हैं उदयन और नायिका रहेंगी वासवदत्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चारुदत्त। चारुदत्त जो है वो 4 अंक का एक नाटक है। इसके नायक हैं चारुदत्त और नायिका हैं वसंत सेना। इसका जो आधार है वो शुद्रक मृच्छकटिकम से माना जाता है। ठीक है, तो आधार याद रखिएगा कि मृच्छकटिकम इसका आधार माना जाता है। 4 अंक का है। लिखा किसने है? तो भाष ने लिखा है। अगला है अविमारकम। अविमारकम जो है वो 6 अंक का एक नाटक है। इसका जो नायक है वो अविमारक हैं, उन्हीं के नाम पर ही रखा गया है अविमारकम। इसकी जो नायिका है वो कुंती भोज की जो पुत्री थी कुरंगी वो हैं। और जैसे इसका लिखा किसने है? तो वो लिखा है भाष से, ये याद रखिएगा। अगला है दूत घटोत्कच। ये एकांकी है। इसका नायक है घटोत्कच। जैसे आपको पता ही होगा कि घटोत्कच जो है वो महाभारत में थे, यानी कि इसका मतलब किसका आधार क्या हो गया होगा? महाभारत। तो ये याद रखने वाली बात है और याद रखिएगा कि एक एकांकी है। अगला है दूत वाक्य। दूत वाक्य जो है ये भी एकांकी है। इसके नायक जो हैं वो हैं श्री कृष्ण, और जब श्री कृष्ण आए तो इसका मतलब है कि ये भी महाभारत इसका आधार है दूत वाक्य का। अगला है बाल चरित्र। बाल चरित्र जो है वो 5 अंक का एक नाटक है और इसके भी नायक जो हैं वो हैं श्री कृष्ण। अगला है उर्भंग। उर्भंग भी एक एकांकी है और इसके नायक माना गया है दुर्योधन। ठीक है, कौन नायक है इसका? दुर्योधन। ठीक है, उर्भंग में द्रौपदी जो भीम को कहती हैं कि मेरी जो मेरा अपमान हुआ उसका बदला, तो उसमें जो है दुर्योधन और फिर जब भीम का जो गदा युद्ध होता है उसका वर्णन है, और इसका भी आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत। अगला है पंचरात्रम। पंचरात्रम जो है वो 3 अंकों का समवकार है। क्या है? 3 अंकों का समवकार। इसका भी जो नायक है वो कौन है? दुर्योधन। तो जब दुर्योधन है तो यानी कि इसका भी आधार क्या हो जाएगा? महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रतियोगंधरायण, फिर है स्वप्नवास वदता, फिर है चारुदत्त, फिर है अविमारकम, फिर है दूत घटोत्कच, फिर है दूत वाक्य, फिर है बाल चरित्र, फिर है उर्भंग और नवा है पंचरात्र। ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद अगला मैं आपको बता रही हूँ कि 10वां कौन सा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला है कर्णभार। ये भी एकांकी है, रचना है भाष की। इसके जो नायक हैं वो हैं कर्ण। आधार की बात करें तो इसका आधार भी है महाभारत। अगला है मध्यम व्यायोग। रचना है भास की, एकांकी है, नाटक है और इसका नायक है भीम। अगला है अभिषेक नाटक। ये 6 अंकों वाला नाटक है। इसकी रचना भाष की, नायक हैं राम। ठीक है, और आखिरी है प्रतिमा नाटकम। ये 7 अंकों वाला है और इसके नायक हैं राम। ठीक है, और अगर हम इसका आधार माने तो क्या हो जाएगा भाई? जिसके राम है यानी कि उसका आधार है रामायण। ठीक है, तो ये है भाष के 13 नाटक। मैंने यहाँ पर आपको 13 नाटकों के बारे में, उनके अंक कितने हैं, उसके नायक और नायिका है जो है उसके बारे में बताया है। इनसे मैंने आपको पहले बताया कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम वीडियो में लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अलग अलग नाटकों का अलग अलग क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मैं और भी ऐसे वीडियो आपको लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।